ओम शांति। टॉपिक है मौन। सीखने के मार्ग में बाधाएं। 1. धैर्य और शांति का अभाव। 2. निर्णय और विश्लेषण में उलझना। 3. अपने वास्तविकता को स्वीकारने में हिचकिचाहट। 1. धैर्य और शांति का अभाव। 25, 30 या 40 साल के बाद मनुष्य में असहिष्णुता का अभाव होने लगता है। सांसारिक संघर्षों में उलझकर मनुष्य अपने असहिष्णुशीलता की धारणा शक्ति प्राय क्षीण हुआ महसूस करने लगता है, जबकि अचेतन के अवलोकन की प्रक्रिया सीखने के लिए धैर्य और शांत चित्त का होना अत्यंत जरूरी है। अपने बच्चों को तो बड़ी ही सहजता से हम यह कह देते हैं कि बैठकर अपना पाठ पूरा करो, परंतु मौन होकर यदि हमें खुद बैठना हो तो 2-4 दिन में ही इससे हार मान लेते हैं। 2-4 दिन भी इसका अभ्यास नहीं कर पाते कि उससे मिलने वाले संभावित परिणामों के प्रति बेचैनी से उन्मुख हो जाते हैं। उसे बच्चे की तरह जो आम की गुठली को ज़मीन में गाड़ देता है और दिन में 2 बार उसे कुतर कर देखता है कि इसमें अंकुर आया कि नहीं। 2. निर्णय और विश्लेषण में उलझना। जैसे ही हम शांत निरीक्षण प्रारंभ करते हैं तो विचारों के आते ही हम मूल लक्ष्य को भूलकर उसके विश्लेषण में फंस जाते हैं। पुनः अपना मूल उद्देश्य याद आता है कि हमें विचारों को देखना है, न कि विश्लेषण करना है। भूलना और स्मृति का वापस लौटना, इस प्रक्रिया का पुनरावर्तन होना प्रारंभ में उबाऊ हो सकता है, परंतु दृढ़ता संपन्न अभ्यास से आप थोड़े ही दिनों में पाएंगे कि आप अपने निर्धारित लक्ष्यों को पाने में सफल हो रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी कठिनाई यह उपस्थित होने लगती है कि कब तक इसे देखना है, क्योंकि आज के युग में मनुष्य अवसरवादी तथा उपयोगितावादी दोनों ही है। इसलिए समय बहुत बड़ी ही सघनता से मनुष्य के जीवन में बना ही रहता है। आज व्यापार करना हो कि नौकरी या फिर अन्य आजीविका के काम, यह तो मनुष्य को मजबूरी में करना ही पड़ता है, परंतु मौन के अभ्यास को वह इतना महत्व नहीं देता। काश यदि मनुष्य की प्रजा का विकास हुआ होता तो वह यह देख सकता था कि मृत्यु कैसे उसकी समस्त अनिवार्यता के बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर देता है। यदि इस सत्य का इंसान को अनुभव हो जाए तो इस अभ्यास के लिए समय निकालने में उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। 3. अपने वास्तविकता को स्वीकार करने में हिचकिचाहट तथा भय। अंतरावलोकन की तीसरी अवस्था सबसे कठिन है। इस प्रक्रिया में अन्य कोई महत्वपूर्ण रुकावटें हैं। जैसे ही हम शांत और मौन होकर विचारों को देखना प्रारंभ करते हैं, विचारों की आंधी चलने लगती है। मन में संचित अनेक सुखद दुखद घटनाओं की स्मृति, अनुभव, अतृप्त कामनाएं, आकांक्षाओं की अंतहीन लहर चित्त के उभरी तल पर प्रकट होने लगती है। जन्मों से संचित संस्कार स्पंदनों, शब्दों, रूपों और चित्रों के माध्यम से नयनों के सामने दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में मनुष्य निर्णय की प्रक्रिया में उलझ जाता है और यह सोचने लग जाता है कि क्या मैं इतना बूढ़ा आदमी हूँ? लोग तो मुझे अच्छा समझते हैं और शांति का अवतार मानते हैं, और अहंकार की अब तक के समस्त आंतरिक वास्तविकता चित्त के ऊपरी तल पर प्रकट होने लगती है। जिस मिथ्या दम्भ के कारण आप फूले नहीं समाते थे, उसका समस्त रंग रोगन उड़ता नजर आने लगता है। स्वयं के द्वारा निर्मित हुए आकर्षक छवि और अन्य स्वीकृति मान्यताएं टूट टूट कर बिखरने लगती हैं। शुद्धता का एहसास होने लगता है। तब आपको पहली बार अपनी आंतरिक कुरूपता का अभ्यास होने लगता है, जिसके कारण खुद के प्रति हीनता और भय के भाव पैदा होने लगते हैं। अभी तो मौन की छाया भी प्रकट नहीं हुई, साक्षी दुष्टता के भाव का श्री गणेश भी नहीं हुआ कि स्वनिर्मित आकृति मिलने लगती है। उसी तरह दूसरों के द्वारा प्रतिनिर्मित धारणाओं के अनुरूप हम अपने बाह्य व्यक्तित्व की झूठी काया निर्मित कर लेते हैं। पति पत्नी, पिता पुत्र, अड़ोस पड़ोस हमें जितना अच्छा समझते हैं, हम उतना ही रूप उनके सामने प्रकट कर बाकी सब कुछ छिपा लेते हैं। इस प्रकार वास्तविकता से दूर अपने ही पाखंडी स्वरूप में मनुष्य उलझ कर रह जाता है। अवलोकन की इस प्रक्रिया में उसके खुद का अंतस इतना डरावना और भयावना लगने लगता है कि आत्मग्लानि और दुख के कारण
साक्षी वाले अभ्यास को छोड़कर तक्षण बाहर आ जाता है। अपनी पुरानी छवि को कायम रखने के लिए अपनी आंतरिक कुरूपता की समस्त जिम्मेवारी दूसरों पर थोप कर मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा, जब बिल्ली कबूतर पर झपटती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि अब बिल्ली उसे दिखाई नहीं देती। परंतु ऐसा नहीं है। बिल्ली को नहीं देखने से वह गायब तो नहीं हो जाएगी। तथ्य से आँख मूंद लेने से तथ्य समाप्त तो नहीं हो जाता है। हाँ, थोड़ी देर भूल जाने के कारण कबूतर को यह भ्रम अवश्य पैदा हो सकता है कि बिल्ली वहाँ नहीं है, परंतु बिल्ली आती है और कबूतर की गर्दन दबा लेती है। करीब करीब मनुष्य की भी यही हालत है। कोई शराब पीकर आँख मूंद लेता है तो कोई टीवी या अन्य मनोरंजन में अपने को व्यस्त कर लेता है। कबूतर की तरह एक ही बात है। परंतु यदि आप बिल्ली से अर्थात मन की इस बीमारी से बचना चाहते हैं या उसका उपचार कर ठीक होना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र रास्ता इसी एकांत और मौन से गुजरता है, जहाँ आपको आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलेगा। आप अपनी वस्तुस्थिति के सामने खड़े होकर उसको जान सकेंगे, क्योंकि बिना इसे ठीक ठीक देखे या जाने आप स्वयं का इलाज नहीं कर सकते। वास्तव में मनुष्य का सच्चा निवास स्थान एकांत या अकेलापन में है। अकेलापन मनुष्य की नियति है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता है। फिर इसे स्वीकार करने में आनाकानी क्या करना। मनुष्य का मूल आंतरिक स्वभाव वास्तव में अकेलापन ही है। इस जन्म की यात्रा का प्रारंभ भी हम अकेले ही करते हैं। सृष्टि के अगले जन्म की यात्रा के लिए भी तो हम अकेले ही जाते हैं। सोने जाते, नहाने जाते, ऐसे बहुत से कर्मों के लिए हमें अकेला ही होना पड़ता है। फिर क्यों न अपने अंतस का परिष्कार कर एकांत और मौन में अपने वास्तविक आत्मस्वरूप से जुड़कर असीम तृप्ति का, शांति का और आनंद का अनुभव करें, क्योंकि आत्मा का अनादि स्वभाव भी शांत आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। जगत की समस्त प्रतिभा है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, सदा मौन और एकांत में समृद्धि के शिखर का स्पर्श किया है। कोई भी मनुष्य चाहे तो मौन और एकांत का उपयोग कर शक्तिशाली बन जीवन के महान उद्देश्यों का चुनाव कर उसमें सिद्धि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मन की इस उच्च अवस्था में परमात्मा से उसे दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त हो जाता है, जिसके द्वारा वह थोड़े ही समय में जीवन जगत के सत्य और रहस्य का उतना अनुभव कर सकता है जितना कि वर्षों पुस्तक के अध्ययन से भी संभव नहीं है। उससे ऐसा महसूस होने लगता है कि समस्त अस्तित्व से जीवन को स्वस्थ और समृद्ध कर देने वाली शीतल प्रकाश किरण फव्वारे की तरह उस पर बरस रही है और जीवन परम तृप्ति और अहोभाव से भरता जा रहा है। अच्छा, ओम शांति।